ये गुरुजी का बहुत पुराना सत्संग है जो अब आप सुनने जा रहे हैं। सन 1997 के आसपास का सत्संग है। इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये परम संत हैं, पूर्ण संत हैं। इनकी जुबान एक ही रहेगी, इनके वचन एक ही रहेंगे, क्योंकि अंतर्यामी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये सब कुछ जानता है। कब क्या होगा, कब मेरे शब्द को उठा के क्या किया जाएगा। मेरे बच्चे एक समय इतने ज्ञानवान हो जाएंगे, मेरे सत्संगों में निष्कर्ष निकालना शुरू कर देंगे, और अगर मेरे शब्दों में, मेरे वचनों में अगर कहीं दोगलापन मिला तो मेरे बच्चों के मन में शंका पैदा हो जाएगी, भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा शुरुआत से एक ही शब्द बोलता है, एक तरफा ही बात बोलते हैं परमेश्वर। यहां परमात्मा जब गांव गांव जाके सत्संग किया करते थे, उस समय का एक वीडियो सत्संग है। राजनीति के विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि तुमने जहां वोट डालना है डालो, अपनी सलाह करके। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि मेरे आदेश से। परमात्मा कह रहे हैं कि तुमने जहां वोट डालना है डाल दीजिए, अपनी सलाह करके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई बनेगा तो ठीक और ना बनेगा तो ठीक, हमने को ठेका नहीं ले रखा। सुनिए पहले सत्संग गुरुदेव का। और इस सत्संग में जो गुरुदेव ने कहा ना कि ठीक है भाई, जहां अपने वोट डालना अपना डाल दीजिए, वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार कहा परमात्मा ने इतनी बात भी, कि जहां वोट डालना है डाल दीजिए। ये शुरुआत में कहा परमात्मा ने, आज नहीं कह रहे। सन 2005 के सत्संगों के बाद में या उसके बाद परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप इनको वोट डालो, क्योंकि वो शुरुआत का समय था। बड़ी मुश्किल से कोई एक आध आत्मा उनका ज्ञान समझने को तैयार होती थी, क्योंकि दुनिया के विपरीत था। और उससे में परमात्मा एक बार इन आत्माओं को अपने से लगाना चाहते थे, ताकि फिर धीरे 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 ज्ञान को समझ के ये भी समझ जाएगा कि मेरे उस सत्संग का मतलब क्या था। परमेश्वर कभी भी वोट डालने का आदेश नहीं दे सकते जिस आत्मा को ज्ञान होगा, क्योंकि नाम दीक्षा देते समय गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों, ना तो तुम्हें बुराई करनी है और ना तुम्हें बुरे काम करने वाले का सहयोग करना है। चोर अगर चोरी करने जा रहा है और यदि तुमने उसको टॉर्च भी दे दी, सहयोग कर दिया टॉर्च देके, तुम बराबर के दोषी माने जाओगे, बराबर के। जब वो पकड़ा जाएगा चोर, और जब तहकीकात होगी कि टॉर्च कहां से आई, तो नाम तेरा भी आएगा और पिटाई तेरी भी होगी। तो परमेश्वर ने कहा कि ना तो हमें कोई गलत काम करना है और ना ही गलत काम करने वाले का सहयोग देना है। जिस प्रकार ना हमने बीड़ी पीनी है और ना ही बीड़ी पीने वाले को हमने मंडल उठा के देना है। हमने बीड़ी पीने के लिए माचिस भी नहीं देनी अगर मांगता है तो पुण्यात्माओं, ये राजनीति कितना घटिया कर्म, उस बीड़ी से तो लाखों गुना ज्यादा घटिया कर्म राजनीति। और राजनीति में वोट डालने का मतलब उसका समर्थन करना, उसका सहयोग करना। इसलिए परमेश्वर मना करते हैं कि हमने ना, अगर वोट डालना आपकी मजबूरी भी है तो आप किसी पार्टी को वोट नहीं दोगे, आप नाटो के बटन पे अपना हाथ दबाओगे। नाटो एक ऑप्शन आता है, नीचे नीचे एक बटन आता है, नाटो या नोटो उसको नाम होता है। उसका मतलब होता है आपने किसी को वोट नहीं दिया, क्योंकि भगत का लक्षण भी यही होता है। क्योंकि भगत किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। भगत राजनेता नहीं चुन सकता, वरना भगत परमात्मा के विधान अनुसार दोषी हो जाएगा। कैसे? गुरु के आदेश अनुसार ना गलत काम करना, ना गलत काम करने वाले का सहयोग करना। और हमारे सहयोग से, हमारे पैसे के सहयोग से या हमारे वोट के सहयोग से यदि कल को कोई मुख्यमंत्री बनता है, कल को कोई प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में पुण्यात्मा वो कितने अच्छे कर्म करेगा और कितने बुरे कर्म करेगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री देश में कितने दारू के ठेकों को लाइसेंस देगा। तो मुख्यमंत्री बना कैसे? हमारे वोट के सहयोग से। उसको मुख्यमंत्री बनाने में जिस जिस व्यक्ति ने वोटिंग की है उसका सहयोग है।
उसके सहयोग से वो मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री बनके उसने हजारों दारू के ठेके खुलवाए, उसने हजारों बूचड़ खानों को लाइसेंस दिया। जानवर काटने के जो बूचड़ खाने होते ना, कत्ल खाने, उनको लाइसेंस भी सरकार देती है। उसने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का वो बुरा करेगा, जनता पे कितना टैक्स लगाएगा, कितना वो कर लगाएगा, अपने समर्थन वालों के लिए कितने लोगों पे अत्याचार करवाएगा, कितनी जगह लाठीचार्ज करवाएगा। कोई किसान अपने धरने के लिए बैठा है तो उस किसान के ऊपर लाठीचार्ज करवाएगा। यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गांव का प्रधान, सरपंच, एमपी, एमएलए, कोई भी हो, अगर आप उसको वोट देते हो तो समझो आप उसमें सहयोग कर रहे हो, आप उसका समर्थन कर रहे हो। आपके वोट से वो उस पद पे बैठ रहा है और उस पद पे बैठने के बाद वो जितने भी कुकर्म करेगा, क्योंकि सुकर्म ये लोग कितने करते हैं, कुकर्म कितने करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो जितने भी कुकर्म करेगा, जितने भी उल्टे कर्म करेगा, जितने भी दारू के ठेके खुलवाएगा, जितने भी कत्ल खानों को लाइसेंस देगा, जितने भी बियर बार को लाइसेंस देगा, जितने भी बियर बार को लाइसेंस देगा, जितने भी हुक्का बारों को लाइसेंस देगा, जितने भी 2 नंबर के धंधे करने वालों को लाइसेंस देगा, पुण्यात्माओं, उसी एवरेज में, उसी रेशियो में वो पाप कर्म जो वो करेगा, उन पाप कर्मों का कुछ प्रतिशत उसी हिस्से में जिन जिन लोगों ने उसको वोट देके मंत्री, मुख्यमंत्री या सरपंच बनाया है, उसी एवरेज में, उसी औसत में वो पाप कर्म उस प्रत्येक व्यक्ति के भक्ति अकाउंट में ऐड होगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमने ना ही तो कुछ गलत करना और ना ही हमने गलत करने वाले का सहयोग देना। और अपने बच्चों की इस समस्या को हल करने के लिए आज से पहले जो नोटों का बटन नहीं आता था, परमेश्वर ने वो नोटों का बटन भी लगवा दिया कि मेरे बच्चे पाप के भागी ना बने, और यदि मजबूरी हुई वोट डालने की दबाव में, तो ना कांग्रेस को दे, ना बीजेपी को दे, ना जेजेपी को दे, ना आरजेडी को दे, ना किसी को ना दे, केवल नोटों पे उंगली दबा दे और अपना निष्पक्ष होकर उन पाप कर्मों से बचे। इसलिए परमात्मा हमें इस राजनीति में जाने के लिए और इन राजनेताओं के सहयोग के लिए मना करते हैं। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग की बारीकियां हैं, ये सूक्ष्म हैं। सतगुरु हर चीज को खोल के नहीं बताएगा। इसीलिए सतगुरु ने हमें यह अनमोल तत्व ज्ञान दिया है कि बच्चों, सत्संग सुनने से भी काम नहीं चलेगा। सत्संग सुनकर जब तक तुम सत्संग में कही गई बातों पर चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे कि गुरुदेव ने यह बात ऐसे कही तो कैसे कही, इसका क्या मतलब हो सकता है, जब तक तुम थोड़ा दबाव नहीं डालोगे अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर, पुण्यात्माओं, हम इन चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे और बगैर पकड़े हम भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो पाएंगे। अब सुनिए सतगुरुदेव जी का वो सत्संग जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, वोट डालने के लिए तो केवल इसलिए कहा क्योंकि वो शुरुआती समय था भक्ति का, 1997 का। परमेश्वर को पता था कि अगर मैं मना करूंगा डायरेक्ट वोट डालने के लिए तो इन आत्माओं को अच्छा सा नहीं लगेगा, ये मेरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगी कि लो जी ये तो वोट डालने के लिए मना करते हैं। अब बताओ वोट डालने में कौन सा पाप हो रहा है? क्योंकि पुण्यात्मा उस समय ज्ञान का अभाव था। सतगुरु समझा भी देता तो उनके समझ में नहीं आती, और सतगुरु ने समझाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी होगी। उसके बावजूद भी परमात्मा ने उन आत्माओं को बचाने के लिए काल के दंड से, काल के कहर से, उन राजनेताओं को किसी भी प्रकार का सहयोग करके उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का हिस्सा अपने भक्ति अकाउंट में लेने के लिए, उससे बचने के लिए फिर भी परमात्मा ने कितनी हिदायत दी इस सत्संग में। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि जहां आपने वोट डालना है अपनी समझ से डालिए। यानी गुरुदेव ने स्पष्ट रूप में वोट डालने का भी आदेश नहीं दिया। परमात्मा कह रहे जहां आपने वोट डालना दीजिए, लेकिन अपनी समझ से। परमेश्वर ने ऑप्शन दे दिया कि पहले दिमाग लगा लेना, समझ लेना पहले, और फिर कहा
उसके बाद कुछ नहीं। वो जीतेगा तो ठीक है, ना जीते तो ठीक, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा, उसका नसीब, वो जीतेगा तो ठीक या ना जीते तो ठीक। आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आगे नहीं इससे फालतू। बाकी आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इससे आगे कुछ नहीं। आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आगे नहीं इससे फालतू। बाकी अपना परमात्मा के नाम पर लगे रहिए। ठीक है, राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा, आपने जो ठीक लगा है विधिवत तो अपनी वोट दीजिए, और बाकी अपना बदल करे, बढ़ेगा वो ठीक से, ना बढ़े तुमने के ठेका ले रखा होता, उसके नसीब फलेंगे। स्पष्ट आदेश दिया परमात्मा ने कि बनेगा तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, उसके नसीब फलेंगे। हमने क्या ठेका ले रखा है? ये नहीं कहा कि उसका सहयोग करो, उसकी रैलियों में उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह जीभ हिलाते रहो, उसके तलवे चाटते रहो अपने स्वार्थों के लिए, कि मंत्री बन गया तो मेरा छोटा मोटा काम करवा देगा, मेरा वो काम अटका हुआ, मेरा वो काम हो जाएगा। परमात्मा ने भगत को तलवे चाटने नहीं सिखाए। और ये पीला पर्चा 29/10/2020 कल का। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि गुरुदेव जी का आदेश आया है कि बीजेपी को वोट देना है। अगर बीजेपी को वोट नहीं डाले तो उनकी कोई माफी नहीं होगी, उनका नाम शुद्ध नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस पीले पर्चे को और अभी आपने जो गुरुजी का वीडियो सुना उसको, दोनों को मिला लेना। इनमें रात दिन का नहीं बल्कि सालों साल का अंतर है। रातों 2 दिन का अंतर नहीं, रात दिन का अंतर नहीं, सालों साल का अंतर है। गुरुदेव का वीडियो अगर हीरा है तो ये पीला पर्चा कोयला है, कोयला, काला कोयला। कहीं भी गुरुजी के किसी भी सत्संग से, किसी भी पुस्तक से ये मेल नहीं खाते घटिया आदेश इस पीले पर्चे वाले, क्योंकि ये काल निरंजन के आदेश हैं, संगत को ठगने के आदेश हैं, संगत के कर्म फुड़वाने के आदेश हैं ये। और कहते हैं बीजेपी का तन मन धन से समर्थन करना है। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि राजनीति, पॉलिटिक्स को बंदी छोड़ बिल्कुल पसंद नहीं करते, कति पसंद नहीं करते। हमने खूब आजमा कर देख रखा से। और गुरुदेव ने कहा यदि मैं भी दोगलापन करूंगा, यदि मैं भी गलती करूंगा तो भाई वो परमात्मा मेरे सिर से भी अपने छत्र छाया हटा लेगा। तो पुण्यात्माओं, इस वीडियो को सुन के आगे ये विचार करना, परमेश्वर खुद कह रहे हैं सतगुरु रूप में कि बंदी हमने खूब आजमा के देख रखा से। पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ कति पसंद नहीं करते। और भाई वही बात है, मैं गलती करूंगा तो मेरे से भी अपना हाथ हटा लेगा। तो पुण्यात्माओं सोचो, अगर हम गलती करेंगे तो फिर आप और हमारा क्या हाल होगा? गधे बना के छोड़ देगा परमात्मा, गधे बना के। सुनो सत्संग को ध्यान से, एक एक शब्द को सुनो ध्यान से, और सुनने के बाद में इन हराम खोरों के द्वारा हमारी भक्ति को बर्बाद करवाने के लिए अपने बाप काल निरंजन के आदेश से जो ये फर्जी पीले पर्चे निकाले जाते हैं, इनसे मिलान करो और फोन करो इन गद्दारों को कि क्यों संगत का सत्यानाश करवा रहे हो। बहुत सत्यानाश करवा दिया, अब तुम्हारे झांसे में संगत नहीं आने वाली। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी। अगर और सुन लो एक बार कि छल कपट, ये पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ कतई पसंद नहीं करता, हमने खूब आजमा के देख रहा। क्या इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी। अगर बंदी छोड़ राजनीति, पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते तो वो बंदी छोड़
आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फूफा नरेंद्र मोदी को तन मन धन से समर्थन देने का कैसे आदेश देगा? बताइए जरा। पुण्यात्माओं, सोचो यहां से। अब बहुत मूर्ख बन लिए, 3 युगों से मूर्ख ही बनते आ रहे हैं। अब अगर परमेश्वर ने जगाया है तो जाग जाओ, नहीं जागोगे तो गधे बनोगे, गधे। इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख राखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। सुन लिया? कुछ बाकी है और बताना कि ये पीला पर्चा हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भेजा होगा। और सुन लो, एक नहीं, परमेश्वर ने बहुत दया कर रखी है। मालिक तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें तो पता है कि काल किस किस तरह की घटिया चाल चलेगा, कैसे कैसे कुक्रम धोखे से मेरे बच्चों से करवाएगा। तो परमेश्वर ने, उस अंतर्यामी परमात्मा ने पहले ही सारा निचोड़ करके अपने सत्संगों में निकाल के दिया हुआ। और इसीलिए वो परमात्मा हर बार कहता है, बार बार कहता है कि नाम दीक्षा लेने से पहले सत्संग सुनो गहराई से, पहले ज्ञान को आधार बनाओ। और जब तुम्हारी हर प्रकार की, हर तरह की शंकाएं निकल जाएं, किसी भी प्रकार की शंका तुम्हारे अंदर ना रहे, उसके बाद में नाम दीक्षा लेना। और नाम दीक्षा लेने के बाद यदि तुम्हें शंका हो गई, फिर तुम अपने गुरु की शरण में नहीं माने जाओगे। सुनो गुरुदेव का सत्संग। परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि संत और भगत होकर जो राजनीति करता है वो संत नहीं है। स्पष्ट मना कर दिया परमात्मा ने कि संत भगत होकर जो राजनीति करता है वो संत भगत नहीं है। ओके, ओके, और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नहीं कहेंगे भाई यो तो मंत्री के यहां जाता है, मंत्री का खास आदमी है। सुन लिया? संत भगत होकर जो मंत्रियों के, राजनेताओं के पीछे भागता वो संत नहीं है, वो तो मान बढ़ाई के लिए जाता है वहां पे। अब सुनाते हैं पुण्यात्माओं आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कुत्ता कर्म, कि किस प्रकार ये लोग सुबह थूकते हैं तो शाम को उसको चाट लेते हैं। ना इनका कोई दीन है, ना इनका कोई धर्म है, ना इनको भक्ति से लेना, ना इनको भगवान से लेना। इनको केवल राजनीति से मतलब, इनका स्वार्थ, और इनके स्वार्थ की पूर्ति कहां पे हो रही है, इनको उन चीजों से मतलब। दास ने आपको बताया था कि 2 साल पहले सन 2019 में इन्होंने बीजेपी के विरोध में कांग्रेस का समर्थन किया था हरियाणा में। और कांग्रेस के समर्थन में हिसार में रैली करने के लिए प्रियंका गांधी आई थी। तो वहां पे इन्होंने पूरी संगत को गुरुजी का आदेश बता के इकट्ठा कर दिया, पंजाब और हरियाणा की संगत को, कि गुरुजी का आदेश है और हमने बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस का समर्थन करना है। हजारों की संख्या में अज्ञानी मंदबुद्धि उस बारात में जाके बैठ गए प्रसाद लेने। और सुनना अब इनका दोगलापन, यह आप लोगों की आंखें खोलने के लिए है। और ये रिहर्सल हो रहा है, यह अभ्यास हो रहा है कि आज हम शिक्षा ले लें इन बातों से और आगे चल के धोखा ना खाएं। ये ठोकरें लग रही हैं आप लोगों को ताकि आगे चल के कोई धोखा ना खा सको और परमेश्वर के मार्ग में अंधे गधे ना बन सको।
परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि तुम जिन लोगों को बहुत बड़े भगत मानते हो वो सबसे बड़े दोगले हैं, सबसे बड़े मंदबुद्धि, सबसे बड़े अज्ञानी हैं। वो काल के एजेंट हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मीडिया प्रभारी डॉक्टर चांद राठी, जो हर धरने में, हर ज्ञापन में, हर रैलियों में, हर धरनों में सबसे आगे रहता है, भाषण देता है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मेन प्रवक्ता, मीडिया से बात करने वाला, कॉन्फ्रेंस लेने वाला, यानी सब कुछ जो काम करता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, जिसको महेंद्र भगोड़े ने नियुक्त कर रखा है मीडिया प्रभारी के रूप में, वो है डॉक्टर चांद राठी। तो 2 साल पहले आज ये लोग जिस बीजेपी सरकार का तन मन धन से समर्थन करने की बातें कर रहे हैं, वही चांद राठी 2 साल पहले कांग्रेस की रैली में भाषण दे रहा है और सामने अंध भक्तों की भीड़ बैठी है, मूर्खों की। अरे गुरुजी ने हमें सत्संग में बैठना सिखाया था नालायको, राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने के लिए नहीं। तो क्या कह रहा है वहां पे उस रैली में, सुनो। कह रहा है कि इसी बीजेपी सरकार ने बरवाला कांड करवा के हमारे गुरुजी को जेल में बैठा दिया और हमने कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है। पुण्यात्माओं, और आज जिस बीजेपी सरकार के लिए कह रहा है कि जिस बीजेपी सरकार ने बरवाला कांड करवाया, जिस बीजेपी सरकार ने हमारे गुरुदेव को जेल में बैठाया, आज उसी बीजेपी सरकार के पिछवाड़े को चाट रहे हैं लोग, शहद लगा लगा के। क्यों? क्योंकि बीजेपी को समर्थन देने के लिए इन लोगों ने करोड़ों में नहीं, अरबों में आप भगत समाज का सौदा किया है, आपके वोट का सौदा किया है गुरु आदेश की आड़ में, अरबों रुपयों में 3 करोड़ भगत बताकर, अरे 10 लाख से ऊपर भगत नहीं है, और 3 करोड़ बताकर अरबों में सौदा किया है। तुम मूर्खों के सिर पे टोपी पहनाई है, इसलिए ये थूका हुआ चाटते हैं, इसलिए ये लोग कुत्ता कर्म करते हैं, अपनी करनी और कथनी को दुनिया के सामने जग जाहिर कर रहे हैं कि हम कितने बड़े महादोगले इंसान हैं। कोई राजनेता भी इतनी जल्दी पार्टी नहीं बदलता, दल नहीं बदलता, जितना जल्दी ये बदल रहे हैं। तो किन लोगों के पीछे चल के आप अपना कर्म धर्म नष्ट कर रहे हो? और क्या मतलब फिर उस परमात्मा से तत्व ज्ञान लेने का कि मन में आया जब गधे की पूंछ पकड़ ली, मन में आया जब घोड़े की पूंछ पकड़ ली, मन में आया जब घोड़े ने लात मार के दूर कर दिया, मन में आया तब गधे ने लात मार के दूर कर दिया। ये औकात है तुम लोगों की, संगत की, पैर की जूती समझ रखी है इन लोगों ने तुम्हें। सुनो अपने मामा जी का भाषण, चांद राठी जी का भाषण, जो आज बीजेपी का तन मन धन से समर्थन करने की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले उसी बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। सुनिए। आज यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर चांद राठी है और मेरा नाम कोई इतना बड़ा नहीं है कि मैं कोई जाना माना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत ही जानी मानी और इस समाज में क्रांति लाने वाली संस्था है। मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। एक और सबसे बड़ी खासियत, ये मूर्ख संगत तो सामने बैठी रहती है, जयकारा बहुत जल्दी लगा देती है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ये नहीं पता कि सामने वाले गधे के मुंह से घी शक्कर निकल रहा है या गोबर निकल रहा है, वो क्या भाषण दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, और गुरु जी के ज्ञान से कितना मेल खाता है, परमात्मा के मिशन से कितना मेल खाता है। महाराज जी का शिष्य हूँ और इस परिचय के बिना
मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए। आज हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। सुनिए, हैसियत नहीं है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। जैसे इसने कहा कि हाथ को मजबूत करने के लिए आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं, तुरंत मूर्ख संगत ने जयकारा लगा दिया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। अरे मूर्खो, गुरुदेव ने कब कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया और कब करने का आदेश दिया? इसको कहते हैं अंधभगत। अंधभगत। और वास्तव में ऐसे लोग हैं परमात्मा के इस मिशन में अंधे गधे। ये भाषण देने वाला भी अंधा गधा और इसके शब्दों पे जयकारे लगाने वाले भी अंधे गधे। ये होते हैं अंधे गधे परमात्मा के मार्ग में। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म किए वो इस हरियाणा प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। पिछले 5 वर्षों में इस बीजेपी सरकार ने हमारे ऊपर जो जुल्म किए हैं वो इस हरियाणा प्रदेश से छुपे हुए नहीं हैं। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ जो जुल्म किए वो इस हरियाणा प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का जो कार्य किया गया, हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को आग में जलाने का भी जो काम किया गया वो भी बीजेपी ने किया। हमारे जुल्मों को छोड़ के इस हरियाणा प्रदेश को भी जलाने का जो कार्य किया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में चाहे जातिवाद का जहर घोलना हो या हमारे साथ हो रहे अन्याय हो, इस सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाने में कोई कसर। चाहे हरियाणा में जातिवाद का जहर घोलने की बात हो, चाहे हमारे साथ अन्याय की बात हो, इस बीजेपी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिला दी। और आज उसी बीजेपी सरकार का पिछवाड़ा शहद लगाकर चाट रहे हैं। इसको कहते हैं कुत्ता कर्म कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते जू भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात ये है असली गुरुद्रोही। किया गया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरियाणा में चाहे जातिवाद का जहर घोलना हो या हमारे साथ हो रहे अन्याय हो, इस सरकार ने अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के द्वारा जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश और देश में जहर घोलने का कार्य किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 5 साल के बाद कोई इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो ये कैसी खतरनाक सोच की पार्टी है आप सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे साथ बरवाला कांड करवाया। सुनिए अंध भगतों, मूर्ख भगतों, उन रैलियों में जा जाके इनका सहयोग करने वाले मंद बुद्धियों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मीडिया प्रभारी चांद राठी क्या कह रहा है? इन्होंने हमारे साथ बरवाला कांड करवाया, हमारे गुरुदेव जी को जेल करवाई। आप सभी जानते हैं इन्होंने हमारे साथ बरवाला कांड करवाया और हमारे सतगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ हमारे साथ बरवाला कांड करवाया,
हमारे सतगुरुदेव के ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनवाकर उनके साथ साथ हजारों भाइयों को जेल में डलवा दिया। खुद कह रहे हैं और खुद आज उसी पार्टी को जिसने बरवाला कांड करवाया, इनके अनुसार जिसने सतगुरुदेव जी को जेल में डलवाया, हजारों भगत भाइयों को जेल में डलवाया, उनको यातनाएं दिलवाई, आज उसी बीजेपी सरकार का पिछवाड़ा शहद लगाकर चाट रहे हैं। तो सोचो, गुरु गद्दार कौन, गुरु का सबसे बड़ा निंदक कौन, सबसे बड़ा गुरुद्रोही कौन? अगर आज भी निर्णय नहीं करोगे, आज भी फैसला नहीं करोगे, पुण्यात्माओं, गधा बनने से नहीं बच पाओगे। ध्यान रख लेना इस बात को। बहुत दुखी कर लिया है परमात्मा को, हमने बहुत दुखी कर लिया। नहीं तो ये कैसी खतरनाक सोच की पार्टी है, आप सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे साथ बरवाला कांड करवाया और हमारे सतगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ 1000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज बनाने की ओर अग्रसर थे, उस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज जी बनाने की ओर अग्रसर थे, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा इस बीजेपी सरकार ने अटकाया। और आज कह रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की विचारधारा और हमारी विचारधारा मेल खाती है। पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं थूक के चाटना। ये सरासर दोगलापन आपके सामने जाहिर कर रहा दास, अपने मुंह से दोगले हो रहे हैं ये। और भक्ति में दोगलापन कुत्ता बनता है पुण्यात्माओं, कुत्ता। और हमारे सतगुरुदेव जी पर झूठा देशद्रोह का मुकदमा बनाकर उनके साथ साथ 1000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया। एक ऐसा समाज जो संत रामपाल जी महाराज बनाने की ओर अग्रसर थे, उस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा इस वर्तमान बीजेपी सरकार ने अड़ाया है। और इस इलेक्शन में संत रामपाल जी महाराज की सर्व संगत इस बीजेपी की कमर को तोड़ने का कार्य करेगी। और इस इलेक्शन में संत रामपाल जी महाराज जी की सर्व साध संगत इस बीजेपी सरकार की कमर को तोड़ने का काम करेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जय बैठे हुए मूर्खों ने नारा लगाया। तो भाई, जिस संगत ने यह वचन ले लिया था कि हम बीजेपी की कमर तोड़ेंगे, और वो संगत यदि आज बिहार में उस बीजेपी की कमर को सहारा देगी, तो उस संगत से बड़ी दोगली कोई और नहीं होगी। उस संगत से बड़ा दोगला इंसान फिर कोई और नहीं होगा। और इस इलेक्शन में संत रामपाल जी महाराज की सर्व संगत इस बीजेपी की कमर को तोड़ने का कार्य करेगी। पुण्यात्माओं, और भी कुछ सुनना शेष है। गुरुजी ने तो बताया था कि भाई, जो समझदार व्यापारी होता है, भगत के ऊपर एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि भगत को किस प्रकार कितना चतुर होना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि जो कोई सफल व्यापारी होता है, जो व्यापार करता है, जैसे कोई गेहूं चना, जो जवार बाजरा खरीदने वाला व्यापारी होता है, जो हजारों क्विंटल का सौदा करता है, और उसको जब सौदा करना होता है तो परमेश्वर ने बताया कि जब वो गोडाउन में जाता है जहां पे हजारों बोरियां, हजारों कट्टे अनाज के होते हैं, और यदि उसको 500 कट्टे या 1000 कट्टे खरीदने होते हैं, तो गुरुजी ने बताया कि वो हर कट्टे को खोल खोल के नहीं देखता। क्या होता है, उनके पास में एक परखी होती है। परखी एक लोहे की होती है, इतनी सी, यूं आगे से पहनी होती है, और उस परखी को उस कट्टे के अंदर मारा जाता है। मारते बाहर निकालो, कुछ बीज, कुछ अन्न के दाने उसके साथ आ जाते हैं। और वो सफल व्यापारी परखी मारकर जो बीज बाहर निकाला, जो अन्न बाहर निकाला, उस अन्न के दानों को देख के ये आइडिया लगा लेता है कि इस कट्टे में किस कैटेगरी का माल है। तो पुण्यात्माओं, एक परखी आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस खड़ के कट्टे में मार के दिखा दी है। और ये किस टाइप का बीज है, ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये दोगलापन वाला बीज है। ये बीज हमने नहीं खरीदना, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, हमारी भैंस भी नहीं खाएगी इसकी। तो
इस बीज को तो, इस घटिया बीज को तो हमारी भैंस भी नहीं सूंघेगी, तो हम क्या करेंगे इसका लेके? पटको इसको साइड में। दूसरा कट्टा। कट्टा क्या, मैं तो उसको बिनोले की बोरी कहूंगा। मध्य प्रदेश का लठबाज, गालीबाज स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू, बिनोले की बोरी। अब उसके अंदर कैसा माल है वो भी थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि ये सारी की सारी जो गैंग है, ये सारी की सारी गैंग उस महेंद्र भगोड़े के आदेशों पे चलती है। उस महेंद्र भगोड़े की चमचागिरी करती है जिसने बरवाला कांड करवाया, और बरवाला कांड करवा के आज तक भगोड़ा बन के घूम रहा है। सारे संगत को काल प्रेरणा से उल्टे आदेश पारित करवाता है, सबके कर्म फुड़वा रहा है। सुनिए इस विष्णु साहू के विचार, एक परखी मार लेते हैं इसकी भी। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी, तो उनका क्या? मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के भगत, आंख कान खोल के सुन लो तुम्हारे सरदार के वचन। कह रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ इंटरव्यू दे रहा है, क्योंकि सबकी विचारधारा एक है इनकी। इनका हाईकमान दिल्ली में बैठता है महेंद्र भगोड़ा। अब खुद स्वीकार करेगा, ये खुद स्वीकार करेगा कि हमें जो भी आदेश आता है, हमारा हाईकमान दिल्ली में बैठा है, दिल्ली हाईकमान से हमें आदेश आते हैं। तो इनका असली बाप महेंद्र भगोड़ा, जो इनका हाईकमान है, वो दिल्ली में बैठता है, वहां से आदेश आते हैं और उसके तलवे ये सब मिलके चाटते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको टुकड़े फेंकता है, सबके सामने टुकड़े फेंकता है, और ये सारे के सारे वो टुकड़ों को खाते हैं, उसकी बजाते हैं। तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने इन नकली साधु संतों के साथ मिलकर बरवाला कांड करवाया, हमारे गुरुदेव को फंसाया। किसने? उस बीजेपी ने जिसका पिछवाड़ा आज ये शहद लगा के चाट रहे हैं। सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी, तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया जाए और उनको उनका मिशन को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं। यानी इस विष्णु साहू के अनुसार बीजेपी सरकार के ऊपर नकली संतों महंतों का दबाव था कि संत रामपाल जी को जेल में डलवा दिया जाए, वरना हमारा धंधा खराब हो जाएगा। जिस कारण से बीजेपी सरकार ने इन नकली संतों के साथ मिलकर बरवाला कांड करवाया और हमारे गुरु को जेल करवाई। और गुरु को जेल करवाने वाली उसी सरकार के आज ये तलवे चाट रहे हैं। तो सबसे बड़े गुरु गद्दार कौन, महागद्दार कौन, गुरुद्रोही कौन, ये संगत स्वयं निर्णय कर ले। इनके परमात्मा का कोई भी नहीं मालूम, इसलिए इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डलवा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फिकी है अभी, जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तेरे बाप ने पैदा किए थे 3 करोड़ से अधिक है, तूने तेरे बाप ने मिलके पैदा किए हैं 3 करोड़ से अधिक है। आराम खोरो, कुछ तो शर्म करो। भक्ति मार्ग पे
मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर बन के बैठा हुआ और झूठ बोलता है सरेआम। 3 करोड़ से अधिक अनुयायी हैं। हरामखोरों, जब बरवाला कांड हुआ था तो न्यायालय की गिरती गरिमा पुस्तक के पेज नंबर 35 पे क्या लिख रखा तुम लोगों ने कि हम सर्व 14.5 लाख संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। 2014 में तो 14.5 लाख है और इन 6 साल में तुम बन गए 3.5 करोड़। कुछ शर्म करो हरामखोरो, शर्म करो। हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप बोल रहे 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अन्याय सरकार का साथ ना दें और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी देखो जी, विष्णु साहू कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस नहीं चाहती कि हमारे से ऊपर कोई संत महंत आ जाए। इसलिए इस बीजेपी की सरकार ने बरवाला कांड करवाया और हमारे गुरु को जेल करवाई। खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सदभक्ति बता रहे हैं तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में करवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई। क्या मानते हैं आप, कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया भी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं वहां, हमारे जो हाईकमान हैं हमारे ऊपर जो दिल्ली में बैठे हैं, सुन लो पुण्यात्माओं, स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश की संगत आंख कान खोल के सुन ले, कह रहा है कि हमारा जो हाईकमान है जो दिल्ली में बैठता है, तो विष्णु का हाईकमान कहां बैठ रहा है वर्तमान में? दिल्ली। अरे हमारा हाईकमान तो हिसार जेल में है और ये क्या कह रहा है कि हमारा जो हाईकमान माने जो सबसे ऊपर है हमारे, तो पुण्यात्माओं गुरु जी कहां है फिर इनके लिए? इनका तो हाईकमान दिल्ली में बैठता है और हमारे गुरु जी बैठे रोहतक वहां पे हिसार में। तो पुण्यात्माओं सोचो तुम्हें कितना मूर्ख बनाया जाता है। ये सारे के सारे उस दिल्ली वाले हाईकमान महेंद्र भगोड़े के चमचे हैं, उसके कुत्ते हैं सारे। खुद कह रहा है कि हमारा जो हाईकमान है वो दिल्ली में बैठते हैं। अरे गधे, अगर गुरुजी के आदेश थे तो सीधा कहता कि हमारा हाईकमान हिसार जेल में बैठता है, लेकिन नहीं, ये गुरुजी को अपना हाईकमान नहीं मानते, ये महेंद्र भगोड़े को अपना हाईकमान मानते हैं और कह रहा है कि हमारा हाईकमान जो दिल्ली में बैठते हैं। पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे हैं, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में, आपको पता ही होगा
आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है उन तक, सर्व संगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेल धाम में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। बरवाला कांड करवाकर हमारे गुरुजी को इस सरकार ने जेल में डलवा दिया और आज उसी सरकार का पिछवाड़ा शहद लगा के चाट रहे हैं। धन्य हो तुम्हारे माता पिता विष्णु साहू, धन्य हो तुम्हारे माता पिता। अब आगे चलते हैं। इस बिनोले की बोरी विष्णु साहू में आपने परखी मार के देख ली, इसमें भी गंध निकल रही है। हमारी भेड़ बकरियां भी नहीं खाएंगी ये, छोड़ो इसको भी। अगला थैला हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, इसमें भी एक परखी मार के देख लेते हैं कि इसमें भी कोई भगत और भक्ति के लक्षण हैं या खाली हवा में बात हो रही है। तो जाट आरक्षण के समय बड़े बड़े भाषण देता था भाई साहब। जाट आरक्षण समिति की जय जयकार हो रही है और भाषण दे रहा है, 5 लाख रुपए का चेक अपने हाथ से दे रहा है। सुनिए, ये जो जयकारे लगा रहा है ये हनुमानगढ़ राजस्थान का पवन है, जानते होंगे चापलूस लोग इसे कुछ थोड़े बहुत। और उसके बराबर में ये अमन खड़ा हुआ है। करते रहेंगे। आरक्षण समिति, आरक्षण समिति, आरक्षण समिति, आरक्षण समिति, महाराज जी के अनुयायी। अब अमन गोदारा हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर जातिवाद का जहर अपने अंदर घोले हुए अब भाषण दे रहा है वहां पे। और भाषण से पहले जाट आरक्षण का कार्यकर्ता कह रहा है कि ये महाराज जी के अनुयायी, इन्होंने 5 लाख रुपए आरक्षण समिति को दिए हैं, जयकारा लगाओ। वो जयकारा लगाए, एक बार और लगाओ ताकि और दे माल। सुनना इनके नाटक। जो महाराज जी के अनुयायी है, ये धरने पर 5 लाख रुपये दे दो, 5 लाख रुपये। ये महाराज जी के अनुयायी हैं भाई, इस धरने पे 5 लाख रुपए दें, 5 लाख रुपए पुण्यात्मा। ये कुपात्रों को 5 लाख रुपए दिया गया, कुपात्रों को संगत के दान का 5 लाख। तो सोचो संगत को सुख कहां से मिलेगा, संगत का दुख निवारण कहां से होगा। उन जाट आरक्षण में उन जाट नेताओं को हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा के द्वारा, इस अमन गोदारा ने अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बेच के नहीं दिया। भगत समाज का ज्योति पाठ और दान का पैसा जो गुरुजी की जमानत के नाम पे हड़पा गया था, वकीलों के नाम पे हड़पा गया था, वो 5 लाख रुपए का चेक इन्होंने नगद इन कुपात्रों को दिया। और ये कुपात्र इनका जय जयकार कर रहे हैं कि ये महाराज जी के अनुयायी, इन्होंने 5 लाख रुपए का चेक समिति को दिया है। जय बोलो, एक बार और बोलो। जो महाराज जी के अनुयायी है, ये धरने पर 5 लाख रुपये दे दो, 5 लाख रुपये। एक ताली फेर बजा दो। एक बार फेर।
संसद घेरने में। और ऐलान कर दिया इसने कि 20 तारीख को आपके साथ चलेंगे संसद घेरने में। पुण्यात्मा, उस शिक्षा लेते जाओ, ये समय बार बार नहीं आएगा और इन काल एजेंटों से दूर हट जाओ। के साथ चलेंगे संसद घेरने में। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। ईद अपने विचार रखेंगे। ईद भाई अमन रोहतक से अपने विचार रखेंगे। भाई अमन, अब ये भाई अमन रोहतक से अपने विचार रखेंगे। भाई अमन रोहतक से अपने विचार रखेंगे। भाई अमन रोहतक। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। 36 बरादरी भाईचारे की माननीय यशपाल मलिक व पदाधिकारी, सभी स्टेज पर बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, सैयद साहेब, राम राम। भाई, सोचने वाली बात है कि यह सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एक सुना? या सरकार, कौन सरकार? बीजेपी सरकार हमारी जाति को, जाट जाति को इस मिशन से बाहर निकालना चाहती है। अमन गोदारा की जाति क्या है? जाट जाति। कहता है मुझे सारनाम मिल गया, पूरे हरियाणा के भक्तों के ऊपर सरदार बन गया। और कहते कि यह सरकार, कौन जिसके आज तलवे चाटे जा रहे हैं, ये बीजेपी सरकार हमारी जाति को, जाट जाति को इस मिशन से निकालना चाहती है। 36 बिरादरी के भाईचारे को बर्बाद करना चाहती है। पुण्यात्माओं, इनसे सवाल करो, इनको फोन करो, इनसे डरो मत, इन गद्दारों से। और इनसे पूछो कि नालायक गुरुदेव ने क्या सिखाया 27 साल से, कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो नालायक, तेरी जाति जाट जाति कहां से आ गई? क्यों बदनाम कर रहा उस गुरुदेव का नाम लेके? अपने पूर्वजों का नाम ले, अपने बुजुर्गों का नाम ले, उनको बदनाम कर, उनके सिर पे जूते मरवा। गुरुदेव के सिर पे जूते क्यों मरवा रहा है? पहले उनकी जय बोल के और फिर कह रहा था कि हमारी जाति जाट जाति। अरे गुरुदेव ने तो जीव जाति बताई है। मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एक बार निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने सभी जातियों को, इनको बोलने का नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने, अब इसको ये नहीं पता कि ये रामपाल जी महाराज का अनुयायी है या रामपाल जी महाराज इसके अनुयायी है। सुनो, अनुयायी संत रामपाल जी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने सभी जातियों को एक किया है और एक ही रखने की इजाजत है। परमात्मा की दया से संत मलिक जी व हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से इस समाज को एक रखना है और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। और बताओ, जो हमारा हक है आरक्षण का, उसको भी लेके रखेंगे। चाटेगा आरक्षण का। ये सतलोक जाने की तैयारी नहीं कर रहा, आरक्षण लेने की तैयारी कर रहा है। चाटेगा आरक्षण और कह रहा है ये सरकार हमारे भाईचारे को खत्म कर रही है, हमारी जाट जाति को मिशन से बाहर कर रही है, भाईचारा बिगाड़ रही है। अब पुण्यात्माओं, जिन लोगों को ये वहां खड़ा होके, जिन हरियाणा वालों को, जिन आर्य समाजियों को, जिन जाटों को ये भाषण दे रहा है कि ये सरकार हमारे भाईचारे को खत्म कर रही है, हम जाटों के, इस जाट जाति को मिशन से बाहर निकालना चाहती है। और पुण्यात्माओं, अभी इन्होंने उसी बीजेपी सरकार को सपोर्ट दे दिया तन मन धन से।
तो सोचो अब वो हरियाणा वाले लोग जो उस समय थोड़ा थोड़ा गुरुजी को सही समझने लगे थे, थोड़ा थोड़ा उनके ज्ञान को सुनने लगे थे, और अब इन गद्दारों के इस दोगलेपन को सुन के आज जो इन्होंने पीला पर्चा निकाला, सरेआम टीवी चैनलों पे चला दिया कि बीजेपी सरकार का गुरुजी ने समर्थन कर दिया तन मन धन से, तो पुण्यात्मा वो हरियाणा के आर्य समाजी, वो हरियाणा के लोग क्या आज गुरुजी को गालियां नहीं देंगे? क्या उन पुस्तकों को अपने घर से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे कि रामपाल से बड़ा दोगला तो कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसे आपके गुरु को बदनाम करवाया जा रहा है, ऐसे आपके गुरु के नाम को बर्बाद करवाया जा रहा है, और तुम इनमें सहयोग देते हो, इनको ज्योति पाठ का पैसा देके फिर इन कुपात्रों को धरनों पे जा जाके चेक देने के लिए प्रेरित करते हो। धिक्कार है तुम संगत को। मत कहो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, पाप लगेगा पाप। जिस दिन बन जाओ उस दिन कहना कि हम संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। और आज जैसा कि दास ने शुरुआत में ही निवेदन किया था, ये प्रार्थना की थी कि अगर वीडियो के एंड में दास के मुख से कोई अपशब्द निकल जाए तो दास उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन वो शब्द मुझ दास का नहीं होगा, वो मेरे परमेश्वर का होगा। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहिए, या परमेश्वर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहिए, या परमेश्वर कबीर साहिब जी कहिए, तीनों शक्तियां एक ही हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार रूप रूपांतरण करके परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए, अपना ज्ञान दिया। और जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी बार बार समझाया करते थे, बार बार समझाया करते थे, फिर भी लोगों के बात पल्ले नहीं आती थी, तो परमेश्वर कहते थे कि भाई चेतावनी में चूक नहीं, इब क्या देऊं गाड़ी, कि रे नालायको मंद बुद्धियो, मैंने चेतावनी देने में, मैंने तुम्हें समझाने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं, इब क्या मैं तुम्हें गाड़ दूं, गाली दूं, तब तुम्हारे समझ में आएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर गरीबदास जी महाराज जी ने फिर गालियां दी ठोक के, बहन बेटी की गालियां दी ठोक के, दुखी होके गालियां दी उन्होंने कि इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा, इतना समझाने के बाद कि मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारा मकसद क्या है जीवन प्राप्त करने का। और जब दास ने 2-3 दिन पहले शब्द कहे कि भाई दास अपने तरफ से नहीं कहेगा, जो मेरे बंदी छोड़ने 350 साल पहले, 250 साल पहले जो लिख के चले गए जो गालियां, वो परमेश्वर के वचन हैं, मेरे नहीं हैं। दास उनका निमित्त होके बोलेगा, लेकिन पुण्यात्माओं, दास वो शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी हुई है। लिख अवश्य सकते हैं, क्योंकि लिख के हमारे बंदी छोड़ चले गए, तो बंदी छोड़ का लिखा हुआ हम दिखा अवश्य सकते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दास को दी है, दास उस परमेश्वर के बोले हुए शब्द को अपनी जुबान से नहीं बोल सकता, उस लिखे हुए शब्द को, जिस शब्द को परमेश्वर ने ना उस समय बोला और जिस शब्द को आज परमेश्वर ने ना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में बोला। तो दास ये गलती नहीं कर सकता। दास तो केवल इसलिए ये संदेशा दे रहा था ताकि संगत ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे जुड़े और समझे, इस वीडियो को देखे कि वास्तव में संदेशा क्या है। लेकिन इन कॉल एजेंटों ने फेसबुक आईडी को रिपोर्ट करवाया। ये घात लगाए बैठे थे गिद्धों की तरह कि कब पवन दास आए 8:30 बजे लाइव और कब उसकी आईडी को रिपोर्ट करें। कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए दास की आईडी रिपोर्ट हुई है, 1 महीने के लिए। 30 नवंबर तक दास की आईडी बंद है, लेकिन हम यूट्यूब चैनल पे इन सब चीजों को डालेंगे और आप सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इनको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब देखिए पुण्यात्माओं, जो गालियां दास परमेश्वर के द्वारा बोले गए शब्द हमारे लिए वो गालियां नहीं है पुण्यात्माओं, वो अमृत वाणी है। वो भी परमेश्वर की एक वाणी है कि गरीब दास तन नाहक धारा, बाजी मांडी कच्चे बारा। फिर परमेश्वर ने बीच में गाली निकाली है और फिर कहा है नाहक दौड़े फिरते फिरते, कि रे मूर्ख गधे, अब तुझे क्या समझाऊं, तू कभी कहां दौड़ रहा है, कभी बीजेपी की तरफ दौड़ रहा है, कभी कांग्रेस की तरफ दौड़ रहा है गधे, कभी आरक्षण की तरफ दौड़ रहा है। गरीब दास तन नाहक धारा,
गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मूर्ख, तूने क्यों फिर बेगार में ये मानव शरीर धारण किया है। गरीबदास तन यानी शरीर, नाहक यानी बेगार में, फालतू में, धार्या यानी धारण किया। कि रे गधे मूर्ख, अगर तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही तो नालायक इंसान, तूने ये अनमोल शरीर क्यों व्यर्थ में धारण किया। गरीबदास तन नाहक धार्या, बाजी मांडी बाजी हारी कच्चे बारा। कह रहे तू तो ये भक्ति रूपी बाजी हार गया नालायक, तू तो भक्ति रूपी बाजी को हार गया मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी। और फिर ठोक के बहन की गाली दी है। फिर कहते हैं नाहक दौड़े फिरते फिरते, तुम बेगार में नाहक में, बेगार में नाहक दौड़े फिरते फिरते, तुम बेगार में नालायक हो, क्यों दौड़े दौड़े फिर रहे हो बिना ज्ञान के। तो पुण्यात्माओं, ये कुत्ता कर्म, ये घटिया कर्म, ये नाहक में, व्यर्थ में दौड़े दौड़े ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला फिर रहा है और साथ में संगत को फिरा रहा है। अब जब हरियाणा का जाट आरक्षण था, जाट आंदोलन था, उस जाट आंदोलन में पुण्यात्मा विचार करना, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी। इन नालायकों, इन गद्दारों के इशारों पे हजारों की संख्या में वहां पे संगत बैठी हुई थी, हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी। और वहां पे वो जाट नेता भाषण दे रहे हैं और भाषण में मां बहन की गालियां निकाल रहे हैं और वो सुन रहे हैं संगत वाले और दांत निकाल रहे हैं, दांदरे निकाल रहे हैं। अब देखो, ये जाट नेता भाषण दे रहा है और भाषण में गाली निकाल रहा है। सुनना इसी के मुंह से, कह रहा है कि यह, पहले सुनना फिर आपको दास बताएगा। और जहर मारे भीतर है, मारे खेता में पड़ा है, मारे घास फाड़ फाड़ के चोरी चौधो हड़ती तुम पहुंचे हो कभी। ये जाट नेता कह रहा है कि ये जहर हमारे अंदर भरा हुआ है और फिर सरकार को कह रहा है कि मारे खेता में घास काटो और मारे ऊपर दादागिरी करो। फिर कह रहा है छोरी, अब आगे आप जानते हो क्या शब्द निकाला इसने, छोरी। पुण्यात्मा सुनना इसके मुख से, और सामने बैठी हमारी मां बहनें और वो सुन रही हैं, दांत निकाल रही हैं। और जहर मारे भीतर है, मारे खेता में पड़ा है, मारे घास फाड़ फाड़ के चोरी चौधो हड़ती तुम पहुंचे हो कभी ना। और भाई इसी के साथ, और रही बात न्यू, और हम जाटा ने इनकी औकात दिखाओगे। जाटा की औकात दिखानी आज से कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। जाट खुद में एक तोब है जो यो माता लालच दे देगा वोट करवा के बोला ऊपर ले भी नीचे ले भी। अगर रंग आ रहा है और राज रहा हिंदुस्तान में, स्टेट में भी, सेंटर में भी, इस दुर्भाग्य की बात क्या होगी। जिनका दिमाग गले पीछे एक अपनी ने छोटे आंडा की बेटे के दूर रखेगी, कोई बड़े आंडा है और एक ही आड़े है सरकारी सांडे। इन जाग का ना पाचा कितना लकड़काया है ना, तो हरियाणा में तो जाटा की चौदह शुरू कर रही है। पर जाटा कहते हैं 35 बिरादरी औरत ये दुश्मन, और 36वां जाट का बेरी फूफा। अरे 36वीं तो नहीं एक हो जाओ, हमने किस जगह सोच सोचा साथ लीजिए। जाट जिस दिन अगले हो गए एक बढ़ के भाईचारा उधर को लानिया को ना। हरियाणा में भी थारे टंका बचेगा, सेंटर में भी 40-40 लगी थारे टंका बचेगा। जाटों को एक होने की जरूरत है। जब तक जाट एक नहीं होंगे यार, जितने मर्जी भाषण देते का नरवेश, तू तक जाट जाट के ना अपने घर चले जाओ। बहन बेटियां बैठी हुई हैं और कह रहा है कि जाटों को एक होना पड़ेगा। जब तक जाट एक नहीं होंगे तब तक चाहे कितने भाषण दे दे के, और अपने पिछवाड़ी के लिए कह रहा है, जिसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं कि वो झाड़ झाड़ के चले जाओ, झाड़ झाड़ के चले जाओ। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, सुनो। जब तक जाट एक नहीं होंगे यार, जितने मर्जी भाषण देते का नरवेश, तू तक झाड़ झाड़ के ना अपने घर चले जाओ, कोई नहीं पूछेगा। एक होना पर वो संगत सुन रही थी वहां पे जो कहती है कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। वो गालियां उन कुपात्रों के मुंह से सुन रही हैं जो सरकार को दे रहे हैं, और बैठ के वहां पे दांत निकाल निकाल के हंस हंस के आ रहे हैं। सोचो वो गुरु कितना खुश हो रहा होगा, कितना दुखी हो रहा होगा, कितना तुम लोगों से वो रुष्ट हो रहा होगा।
नालायकों, शर्म करो, शर्म। परमात्मा ने सत्संग में बैठना सिखाया था, इन राजनीति गलियारों में बैठना नहीं सिखाया। इस काल एजेंटों ने तुम्हें इन राजनीतिक गलियारों में बैठा दिया। शर्म करो, डूब के मरने की बात है।